हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं आपका न्यू पैटर्न पर जो आधारित प्रश्न पत्र है अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा जो आपकी होने वाली है 2023-24 की। उसके हम यहां पर हिंदी पेपर का हल देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का। तो आइए यहां पर देखते हैं। पहले नंबर हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, उनका हल देख लेते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सभी प्रश्नों के जो हल है या उत्तर हैं या फिर उसको सॉल्यूशन है वो करना ज़रूरी है, यानी अनिवार्य है। इसके बाद पहला प्रश्न दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या लिखा है। तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है। तो ऑप्शन लिखा है सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव या फिर गुरु भाव। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दास भाव की है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर सेकंड प्रश्न दिया गया है सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसके बाद अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोइयों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन दिए गए हैं 362, 365, 363 या फिर 364। तो इसका सही आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ग यानी 363। अगला प्रश्न देखेंगे हम। तो अगला प्रश्न दिया गया आपका मुंडा जाति समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन है सिंह, सींग, सूर्य या कोई नहीं। तो यहाँ पर सिंह का मतलब इनके लिए सूर्य देव होते थे। इसके बाद अपराजिता शब्द में उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। तो इसमें देखेंगे तो आपका अप लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर अगला। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। इसके बाद अगला है ताली देकर नाच रहा है। तो ताली देकर कौन नाचता है। नीम, बेला या फिर पीपल या फिर ताड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। ये वही क्वेश्चन है मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ क्या है। तो ये हमने पहले ही क्वेश्चन में देख लिया था, सूर्य। इसके बाद अगला है श्री निहाल चंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया था। तो यहाँ पर लिखा है पद्म श्री से, शौर्य चक्र से, वीर चक्र से या परमवीर चक्र से। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ब यानी शौर्य चक्र से सम्मानित किया। अगला प्रश्न देखेंगे। तो ये रहा अगला प्रश्न। तानाजी के छोटे भाई का नाम क्या था। आर्या, सूर्या, जया सूर्या या फिर जय सूर्या या फिर आचार्य। तो इसका हो जाएगा आपका सूर्या। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका, देखिए इसका अच्छे से देख लीजिए। इसमें इसका आंसर आपको यहाँ पर टिक लगा दिख रहा होगा, सही आंसर इसका। इसके बाद हमारे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला हमारा दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 पे, मोहन ज्वर से कैसे मुक्त हुआ। यदि किसी ने हमारी स्वतंत्रता छीनने का प्रयास किया तो हम क्या करेंगे। भगवान झूलेलाल की पूजा क्यों की जाती है। इसके अथवा में है अनुप्रास अलंकार को उदाहरण सहित समझाइए या फिर परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन दिया है, इसको देख लीजिए। निम्नलिखित यहाँ पर शब्दों का संधि विग्रह, संधि का नाम भी बताना है। तो इनकी आपको लिखना है। निम्न शब्दों के उपसर्ग एवं प्रत्यय अलग कीजिए जो आगे दिए गए हैं। तो ये रहे, ठीक है, ये शब्द दिए गए हैं, इनके हमें यहाँ पर उपसर्ग लिखने हैं अलग करके। इसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है, गुप्त काल के मध्य प्रदेश में कौन कौन से निर्माण कार्य किए गए हैं। अगला है भ्रमरी प्राणायाम करने की विधि लिखिए। क्वेश्चन नंबर अब 8 में दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से आप देखिए आपके जो यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए थे यहाँ पर, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाले। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है। इस वाले क्वेश्चन 8 में हमें केवल कोई 2 क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, 1 2 3 4, इनमें से आपको कोई 2 करने हैं। तो आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये रहा 9वां।
तो इसमें क्या लिखा है देखिए, निर्धन छात्र निधि से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसका क्या लिखना है आपको, ये लिखना है फीस माफ़ करने हेतु प्रार्थना पत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है, अपने मित्र को हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने की बधाई पत्र लिखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न 10वां। तो 10वें में क्या लिखा है देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों की संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसके आप भाव लिखना है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन लिखा है 11वां, याचक और दाता कहानी का सारांश लिखना है, यानी कहानी की लाइन लिखनी है आपको कुछ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 12 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन दिया है, इसके यहाँ पर ये क्वेश्चन होने के बाद यहाँ से देखेंगे और यहाँ पर ये आंसर छांटेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं इसके गद्यांश के, तो इनके आंसर लिखने हैं आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर आपको लिखना है देखिए, अथवा में लिखा है, इनके आपको दो दो समानार्थी शब्द लिखना है, यानी पर्यायवाची, या फिर नीचे आपका यहाँ पर अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखना है, यानी बुखार की एप्लीकेशन। इसके अथवा में आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 है, किसी विषय पर आपको निबंध लिखना है, जनसंख्या नियंत्रण, बढ़ता हुआ जल प्रदूषण, यानी जल प्रदूषण के बारे में, विद्यालय वार्षिक उत्सव के बारे में, या फिर वृक्षारोपण के बारे में। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं, तो आपको इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।